सिंध के अलावा मुल्क भर में कल से मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, जीबी और आज़ाद कश्मीर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। केपी के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरीज और रेस्टोरेंट, तंदूर रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मैरिज हॉल्स, मार्केट्स और कमर्शियल मार्केट्स रात 10 बजे बंद होंगे। निजी प्रॉपर्टीज़ पर भी शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से इस्तिस्ना। फैसलों का इतलाक 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायत शरी इक़दामात पर इजलास, अहम फैसले किए गए। शहबाज शरीफ ने कहा, सिंध हुकूमत की स्टेक होल्डर से मुशावरा जारी है। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध जल्दी फैसले में शामिल होंगे। गिलगित शहर और मुजफ्फराबाद में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त कर दी गई। पहले फौरी जंग बंदी, फिर हतमी अमन मुआहिदा। पाकिस्तान ने फौरी जंग बंदी का फ्रेमवर्क अमेरिका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहिदे के पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और दूसरे मरहले में अगले 15 से 20 दिन के अंदर जामे और हतमी अमन मुआहिदा किया जाएगा। जंग बंदी की सूरत में आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ है। ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की भी तजवीज़ है। इब्तदाई मुआहिदा मुफाहमती याददाश्त की शक्ल में होगा। उसे इस्लामाबाद मुआहिदे का नाम दिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पूरी रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ राब्ते में रहे। सीनियर ईरानी अहदेदार की पाकिस्तानी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए ईरानी अहदेदार ने कहा, किसी डेडलाइन या दबाव को कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मामले की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। ताहिर अंद्राबी ने कहा, अमन अमल जारी होने की तस्दीक करते हैं। आरजी जंगबंदी मुस्तरद जंग के मुस्तकिल खात्मे पर इसरार। जंग खत्म करने के लिए ईरान ने फार्मूला पेश कर दिया। अमरीका से जंगबंदी की तजावीज़ पर पाकिस्तान को जवाब अरसाल कर दिया। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अपना हुर्मुज़ के प्रोटोकॉल और पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया। खित्ते में तनाज़ात के हल की तजवीज़, अपना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के प्रोटोकॉल, तामीरों और पाबंदियां उठाने का भी मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया, पावर प्लांट्स और पुलों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के असरात सिर्फ ईरान तक और खित्ते तक महदूद नहीं रह सकेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फ्रांसीसी और तुर्क हम मनसब से राबता। ट्रंप की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियों पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा, ट्रंप की धमकियां जंगी जराइम का खुलकर एतराफ़ हैं। अमरीका ने ऐसे हमले किए तो ईरानी फोर्सेस का जवाब भी वैसा ही होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का तनाज़े के सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीका जैसा हमला करेगा वैसा ही जवाब देंगे। उसे पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। मुज़ाकरात धमकियों के पस मंज़र में नहीं हो सकते। मंगल की डेडलाइन फाइनल है। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ बहुत अहम है। आबना हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। जंग फौरी खत्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो उन्हें करना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम चेंज कर दी। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका अब जिन लोगों से बात कर रहा है वो सख्तगीर नहीं, दानिशमंद हैं। ट्रंप ने जंग की मुखालफत करने वाले अमरीकियों को बेवकूफ़ करार दिया। ट्रंप कुछ देर बाद अमरीकी फौजी हुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले ना रुके। जनूबी पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, इसराइली फोर्सेस ने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। फारस पेट्रोकेमिकल प्लांट ईरान की 50% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन करता था। सूबा शहराज में एक और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमला। चंद घंटे में ईरान के 12 शहरों और 3 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। हमलों में 24 अफराद शहीद। इसराइली फौज का कुद्स फोर्स के आला अफसर असगर बाकरी को शहीद करने का दावा ईरानी हुकाम ने तस्दीक
ना की। हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी भी शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के ईरानी शहर बोशेर में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक। कहा प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल का ईरान की MIT यूनिवर्सिटी पर भी हमला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तबाही की तस्वीर जारी कर दी। कहा हमला करने वाले हमारे भरपूर जवाब के मुंतज़िर रहे। ईरान के इजराइल पर ताज़ा जवाबी हमले। इजराइल के 28 मकामात को निशाना बनाया। हमले रमादगान बिन बराक और दीगर इलाकों में किए गए। तेल अवीव के करीब क्लस्टर बॉम्ब से हमला, 4 जख्मी। इलाके में सायरन बज उठे। यमन के भी इजराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का बहरा हिंद में इसराइल के जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा ट्रंप ने जिस तरह जंग के आगाज़ का गलत अंदाज़ा लगाया वो उसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ से अमेरिका इजराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहताफ पर हमले। उर्दन में मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 अफराद जख्मी। उर्दन की फौजी का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीनी फौज का जंग के आगाज से 656 ईरानी मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। बहरीनी हुकाम ने कहा मिसाइल और ड्रोन से शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, खाने और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कतरी वज़ीर आज़म ने कहा ईरान ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक के खिलाफ गैर जरूरी जारहियत दिखाई। सऊदी वज़ारत दिफा का 2 ड्रोन फिजा में तबाह करने का दावा। अमारात में फजीरा के इलाके में टेलीकॉम की इमारत को निशाना बनाया गया। अबू धाबी में मलबा गिरने से इमारत मुतासर, 4 अफराद जख्मी। यूए की बंदरगाह पर मिसाइल हमले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। कहा अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए अमाराती हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और जापानी वज़ीर ख़ारजा में रब्ता। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान से अमेरिकी पायलट कवर रेस्क्यू करने की ऑपरेशन की नई तफसीलात सामने आ गई। ऑपरेशन के दौरान 2 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट तैयारे गैर फ़ाल एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान ज़मीन में धंस गए थे। अमेरिकी फौजियों को उन्हें मजबूरन तबाह करना पड़ा। सैटेलाइट तस्वीर में कम अज़ कम 28 गड्ढे दिखाई दिए। इसी जगह से अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू किया गया था। अमेरिकी फ़ज़ाई के मुताबिक इन तैयारों की मालियत $100 मिलियन से ज़ायद है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन के मकासद कुछ और हो सकते हैं। ये ईरानी यूरेनियम चुराने का कवर ऑपरेशन हो सकता है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस इलाके में अमेरिकी पायलट की मौजूदगी का दावा किया गया वो पायलट के उतरने के मकाम से बहुत ज्यादा दूर है। ये डीजल की कीमत का बढ़ावा अपनी जगह पर, जो आपको दूसरी मंडियों की तरफ रुख करना पड़ा, वो $5 का प्रीमियम बढ़ के 60, 70 डॉलर के ऊपर आपको जाके वो डीजल खरीदना पड़ा। मशावरत के साथ फिर ये तय करें कि कौन सा रास्ता पाकिस्तान को आगे तय करना है और किस तरह से इस निजाम को आगे लेके जाना है। क्या हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जिसके अंदर आज कितारें और आज लड़ाइयां हम पेट्रोल पंपों पे देख रहे हैं, या हम वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर लोग अपने फैसले खुद करें। एक रास्ता था कीमतों को ना बढ़ाया जाए, लोगों को कतारों में लगाया जाए, लड़ने पर छोड़ दिया जाए। आज पेट्रोल के लिए कई ममालिक में लाइनें लगी हैं। पाकिस्तान ने मुतबादिल बंदोबस्त किया, इसमें फील्ड मार्शल और वजीर आजम का अहम किरदार है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिका कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान कहा, हुकूमत मकबूल इकदाम के पीछे भागती तो उसी नहज पर ले जाती जो 2022 में देखा गया था। हुकूमत ने जिम्मेदारी निभाई या नहीं ये फैसला तारीख करेगी। हमारे पास जादू का
चिराग नहीं, आलमी मंडी पर नजर रखना होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वजीर पेट्रोलियम ने किताब पढ़ ली, ये नहीं बताया कि कीमतें क्यों बढ़ाई, बाकी दुनिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई। खित्ते में सबसे ज्यादा कीमतें आपने बढ़ाई, दुनिया में 3% और आपने 20% कीमतों में इजाफा किया। आपने अपना जहाज उड़ाने के लिए गोबर टैक्स लगाया। वजीर 10 गाड़ियों में घूम रहे हैं। भारत ने कंपनियों से मुनाफा कम करने को कहा, आपने क्यों नहीं कहा? पाकिस्तान ने यूएई के $3.5 अरब समेत जून तक $4.8 अरब की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। ज़राए का दावा, कहा दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को $5 अरब से ज़ायद की फराहमी की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर यूएई को $3.5 अरब के 3 मुख्तलिफ फॉर्म की अदायगी होना है। यूरोबॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद मिचोर होने पर अदायगी इस हफ्ते होना है। यूरोबॉन्ड का हजम $1.3 अरब है। पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। शहरियों को ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। वज़ारत IT ने मोबाइल फ़ोन पर फ्यूल मैनेजमेंट के लिए तैयार की गई ऐप की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली। वज़ारत IT ने काबीना डिवीज़न को तफसीलात भिजवा दी। पेट्रोल पंप्स को दिए जाने वाली मोबाइल फ़ोन की मालियत 72,000 रुपये होगी। मोबाइल फ़ोन्स के लिए रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ फराहम करेंगी। सिंध में मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी का आगाज। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगी उसी को रिलीफ मिलेगा। मोटरसाइकिल अपने नाम ट्रांसफर कराने की फीस भी खत्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। महकमा एक्साइज के दफातर सुबह से रात तक खुले रहेंगे। पंजाब में मोटरसाइकिल की फ्री ट्रांसफ़र का आगाज़। महकमा एक्साइज के ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रांसफ़र फ़ीस ख़त्म कर दी गई। फ्री ट्रांसफ़र स्कीम 5 मई तक जारी रहेगी। मोटरसाइकिल मालिकान को ट्रांसफ़र फ़ीस की मद में $550 रुपये का रिलीफ। जबकि बलूचिस्तान में रात 8 बजे मार्केट्स और दुकानें बंद होंगी। DC कोयटा का कहना है, ताजरों ने हुकूमती फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। हुक्मरान इत्तेहाद की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पार्लिमानी रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की ब्रीफिंग। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, इत्तेहादी जमातों ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि 4 साल में मुल्क कहाँ से कहाँ आ गया। मुल्क रोज़ बरोज़ माशी तौर पर कमज़ोर हो रहा है। 4 साल में मुल्क की मईशत के साथ क्या हुआ? मुल्क में 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। मौजूदा हुकूमत का एक ही मकसद है कि बानी की आवाज़ को बंद करना। KP में अजीबुल खलकत लोगों की हुकूमत है। सुहेल आफरीदी KP के नाम नहाद चीफ एग्जेक्टिव हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला KP ने शहदा के जनाजों में शिरकत की जहमत तक ना की। आवाम जानना चाहते हैं सूबे का चीफ एग्जेक्टिव गम में शरीक क्यों ना हुआ। हुकूमत ने आम आदमी का सुकून छीन लिया। ये हुकूमत जाली है। सरबराह चेहुआ मौलाना फजल रहमान का कहना है, हमने पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। हमें बताया जाए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। कौम आइंदा जुमे को बड़े एहतजाजी मुजाहरे करे।
इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद की पुलिसिंग और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुआवन होंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज़र मुबादला बचाने में मुआवन होगा। उम्मीद है इस काम की तकलीद मुल्क भर के कानून नाफिज करने वाले इदारे भी करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा हालात में हुकूमत आवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें, ओले भी पड़े। विहाड़ी में तूफानी बारिश से दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। शहर में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। बहावल नगर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गली मोहल्लों में पानी जमा। मरी में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। झीका गली में लैंडस्लाइडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कुरंगी, डिफेंस, ओल्ड क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 9 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन के फ़रोग़ की मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, बाहम मुंसलिक होती दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकता। तुर्की के अदालती निज़ाम में जिद्दत देखकर खुशी हुई। आमी इंतखाबात 2024 में 6,12,76,254 अफराद ने वोट डाला। निस से ज्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने 2 साल बाद रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस न होने की वजह से निशान से महरूम रही। आम इंतखाबात पर 33 अरब 48 करोड़ रुपए खर्च हुए। कराची में ट्रक की जद में आकर बच्चा जाम बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक खातून स्कूटी चला रही थी, अचानक तवाजुन बिगड़ा तो स्कूटी गिर गई। स्कूटी पर मौजूद कमसिन बच्चा पीछे से आने वाले ट्रक के नीचे आ गया। शहरियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कुरंगी कॉजवे पर ट्रक मोटरसाइकिल पर उलट गया। 2 अफराद जख्मी। हादसे की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सेफ सिटी हेडक्वार्टर के नए डिज़ाइन की मनसूबे की मुकर्रर मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का कहना है, टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम को हक में शक्ल दे दी। मकसद आवाम को रिलीफ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों को मुस्तहकम रखना है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट सेक्टर शदीद दबाव का शिकार था। पंजाब के कैंसर अस्पताल की तामीर जंगी बुनियादों पर तेज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला की 3 शिफ्ट में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। अस्पताल में 415 असामियों की मंजूरी। अगले हफ्ते इश्तिहार दिया जाएगा। अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म। पंजाब में फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें कंट्रोल में हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का अशिया खुरोनोश की कीमतों पर फिलहाल कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मरीम नवाज़ बराह रास्त प्राइस कंट्रोल के मामलात को खुद निगरानी कर रही हैं। किसी को मुनाफाखोरी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, थोड़ी सी बारिश ने पीपल्स पार्टी को बेनकाब कर दिया। अवाम जाली मेयर को हटाने की कोशिशें तेज करें।
अदम एतमाद के लिए कोशिशें तेज कर रहे हैं। कराची MQM और पीपल्स पार्टी के ना हुए ही तरक्की